डोरबेल की आवाज सुनकर दीपक ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी। उस महिला ने बताया कि वह वरुण से मिलना चाहती है। महिला को वहीं रोककर दीपक वरुण से कहने गया, सर, दरवाजे पर एक औरत खड़ी है जो आपसे मिलना चाहती है। दीपक ने वरुण से कहा, यह कौन है? वरुण ने पूछा, मुझे नहीं पता सर, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। दीपक ने जवाब दिया, उसे बुलाओ और देखो वह किस उद्देश्य के लिए आया है। वरुण बोला। दीपक ने उस औरत को अंदर बुलाया। वरुण ने उसे देखते ही आश्चर्य से कहा, तुम अनिता हो? बताओ तुम कैसे आई हो? बैठ जाओ, अनिता ने सोफे पर बैठकर कहा। मैं इतने दिनों से बड़ी मुश्किल से तुम्हें ढूंढ पाया हूँ। तुम शहर में अकेले हो, लेकिन मुझे तुम्हारी याद नहीं थी। तुमने कहा था कि तुम कानपुर आओगे तो मुझसे मिलोगे, लेकिन आप बड़े हैं सर, आपके पास इन चीजों के लिए समय कहाँ है? अनिता, ऐसा नहीं है। दरअसल मैं हाल ही में कानपुर आया हूँ। ऑफिस के काम से मुझे समय नहीं मिलता। अब तक मैंने इस शहर को ठीक से नहीं देखा है। अब इन बातों को छोड़िए, पहले ये बता दीजिए, आपको मेरे यहाँ आने की जानकारी कैसे मिली? वरुण ने अनिता से पूछा। मेरे पति अमित ने, जो आपके ऑफिस में काम करते हैं। क्या कह रही हो? अमित जी आपके पति हैं? मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। वरुण ने कहा कि वह मेरे कार्यालय का एक बहुत ही अच्छा वर्कर है। वरुण के ऑफिस जाने का समय हो गया था, इसलिए अनिता जल्द घर आने की बात कहकर लौटी। ऑफिस के काम से खाली समय पाकर वरुण आराम से बैठा हुआ था। अनिता की बातें अचानक उसके दिमाग में आईं। 5 से 6 साल पहले की बात है, जब वरुण अपनी बहन की बीमारी के दौरान उसके घर गया था। उसने अपनी इंजीनियरिंग की परीक्षा दी थी। अनिता अपनी बहन की भाभी की बेटी थी। उसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल रही होगी। वो दिखने में अच्छी लग रही थी। किसी तरह वो 10वीं पास कर चुकी थी। वो पढ़ाई से ज्यादा खुद पर ध्यान देती थी। अनिता दीदी के घर में रहती थी। दीदी की लंबी बीमारी के कारण वरुण को लगभग 2 महीने तक वहां रहना पड़ता था। जीजा जी पूरे दिन ऑफिस में बहन के घर में रहते थे। एक बूढ़ी सास थी। बुढ़ापे के कारण उनका शरीर कमजोर था, लेकिन उनकी आंखें बहुत तेज थीं। वरुण ऊपर वाले कमरे में रहता था और उसे समय पर नाश्ता परोसने के अलावा अनिता उसके सारे काम करती थी। अनिता जब भी फ्री होती थीं, उनके साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करती थीं। अनिता के शब्दों में वह महंगे गहने, साड़ियां, अच्छा घर, आधुनिक चीजें पाने की इच्छा रखती थी और वरुण उसके साथ बैठकर बात करना पसंद करता था। अनिता वरुण के करीब आती रही था। वह दिल से वरुण से प्यार करने लगी। लेकिन दादी को दोनों की हालत समझ आ गई और एक दिन उन्होंने दीदी के सामने कहा, वरुण, तुम्हारी उम्र अब करियर बनाने की है। भावनाओं में बहकर अपने जीवन के साथ खेलना आपके लिए अच्छा नहीं है। दीदी की सास की बातें सुनकर वरुण को ग्लानि महसूस हुई। वह कुछ दिनों के बाद ही दीदी के घर से वापस आया। तब तक बहन भी ठीक हो चुकी थी। 1 साल बाद वरुण राजपत्रित अधिकारी बन गया। इसी बीच अनिता की शादी तय हो गई। देवर उसे शादी का न्योता देने घर आया था। लौटते समय वे वरुण को शादी के काम में मदद करने के लिए साथ ले गए। दीदी के घर में शादी की हलचल मच गई। एक शाम वरुण घर के पास बगीचे में टहल रहा था। तभी अचानक अनिता आई और बोली, वरुण, अगर समय मिले तो याद रखो कि अनिता शादी करके ससुराल चली गई थी। वरुण ने भी शादी कर ली। आज जब अनिता वरुण के घर आई तो वरुण ने जाने का मन बना लिया, लेकिन ऑफिस के काम में व्यस्त होने के कारण वह चाहकर भी अनिता के घर नहीं जा पाते थे। लेकिन अनिता रोज वरुण के घर जाने लगी। कभी कभी अनिता वरुण के साथ उसकी शॉपिंग करने के लिए स्टोर पर जाती थी। इस स्टोर का मालिक वरुण के साथ अनिता को भी स्पेशल स्टेटस देता था। वरुण अनिता स्टोर में जाकर उसकी जरूरत की चीजें खरीदता था, जिसका भुगतान वरुण बाद में करता था। वरुण ने अनिता के साथ बहुत घुल मिलकर काम किया था। अनिता ने वरुण को खाली समय महसूस नहीं होने दिया। एक दिन अनिता वरुण को अपने साथ साड़ी की दुकान पर ले गई और वरुण की पसंद के अनुसार 3 साड़ियां पैक कीं।
वह काउंटर पर आई और वरुण के पास साड़ी का बिल ले गई। देते हुए उसने चुपके से कहा, अब आप भुगतान करें, बाद में मैं आपको दे दूंगा। वरुण ने बिल का भुगतान किया और अनिता के साथ कार में बैठ गया। कार कुछ ही दूरी पर गई थी कि अनिता ने कहा, तुम्हें पता है वरुण, अमित जी के चाचा की बेटी की शादी हो रही है। मेरे पास शादी के लिए पहनने के लिए किसी भी प्रकार की साड़ी नहीं है, इसलिए मुझे नई साड़ियां खरीदनी पड़ी। मेरी शादी में माँ ने मुझे वही पुराने जमाने का हार दिया था जो टूटा हुआ है, जो मैं शादी में पहनने के लिए एक अच्छा हार खरीदना चाहता हूँ। लेकिन पैसे इतने तंग हैं कि अगर मैं चाहूँ तो भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो मैं चाहता था कि मैं आपसे पैसे उधार ले सकूं और एक हार खरीद सकूं। वरुण चुपचाप अनिता की बात सुन रहा था। उसे चुप देखकर अनिता ने पूछा, वरुण, क्या तुम गहनों की दुकान पर जा रहे हो? अगर तुम कहो तो चलो चलते हैं। वरुण न चाहते हुए भी गहनों की दुकान की तरफ जाने लगा और अनिता 20,000 का हार पसंद किया। अरुण ने हार की कीमत का चेक काटकर दुकानदार को दे दिया तो दोनों वापस आ गए। अनिता के साथ समय बिताने में वरुण को अनोखा आनंद आता था। आज शाम उन्होंने खुद को रोटरी क्लब में जाने का मूड बना लिया। वह जाने की तैयारी कर रहा था तभी अनिता आई। अनिता ने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। उसने साड़ी से मैचिंग ब्लाउज पहन रखा था। देखा जाए तो अनिता ने तैयार होने में काफी समय लगा दिया था। आते ही इत्र की खुशबू ने वरुण को मदहोश कर दिया। ठगा था, कुछ क्षणों तक उसे देखता ही रह गया। तब अनिता ने वरुण को फिल्म के 2 टिकट दिए और कहा, वरुण, तुम्हें आज मेरे साथ फिल्म देखने जाना होगा। इसके लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। वरुण अनिता की बात को टाल नहीं पाया। वह अनिता के साथ फिल्म देखने गए थे। फिल्म देखते समय अनिता बातचीत में वरुण के करीब आ जाती थीं, जिसकी वजह से उसके उभरे हुए अंग वरुण को छूने लगे। फिल्म खत्म होने के बाद अनिता ने होटल में खाना खाने जाने की इच्छा जताई तो वरुण मान गए और होटल से निकलने के बाद रात के 12 बज चुके थे। वरुण ने अनिता को घर छोड़ने के लिए कहा तो अनिता ने बताया कि चाचा की लड़की का तिलक आ गया है। अमित भी उसमें चली गई है, वो घर में अकेली रहेगी। रात काफी है, इतनी रात कार से घर जाना ठीक नहीं है। मैं आज रात उसके घर पर ही रहूंगा। वरुण अनिता के साथ घर आया। उसने उसके लिए अपना बेडरूम खाली कर दिया। वह खुद ड्राइंग रूम में सोने चले गए। वह बहुत थका हुआ था, इसलिए वह दीवान पर लुढ़कते ही सो गया। देखा कि अनिता उसके ऊपर झुकी हुई है। उसने अनिता को हटा दिया और उसके बगल में बैठ गया। वरुण ने देखा कि अनिता की आंखों में एक अजीब सी प्यास थी। बात समझकर वरुण दीवान से उठ खड़ा हुआ। बेचैनी की हालत में अनिता ने अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए कहा, सालों बाद मुझे यह मौका मिला है वरुण, मुझे निराश मत करो। लेकिन वरुण ने अनिता को चौंकाते हुए कहा, शर्म आनी चाहिए अनिता, एक औरत हमेशा अपने पति के प्रति वफादार रहती है। और तुम वही हो जो अमित को धोखा देने पर तुले हुए हो। आप कैसे समझ गए कि मेरा किरदार भूसे से बना है जो हवा के झोंके से उड़ जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि मेरा शरीर मेरी पत्नी का हक है, जिस पर केवल उसका अधिकार है। मैं आपको जोश में देखकर उसे धोखा नहीं दूंगा। अनिता सुनो, जब कोई महिला एक बार गिर जाती है, इसलिए उसकी बर्बादी तय है। अपनी बात कहकर वरुण ने अनिता को अपने कमरे से बाहर कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। सुबह देर से जागने के बाद वरुण को पता चला कि अनिता सुबह जल्दी वहां से निकल गई है। न केवल उसे गिरने से बचाया, बल्कि उसने अनिता को भी भटकने नहीं दिया।